आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याएं। क्लास 10वीं के गणित में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 में वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं आता है संख्याएं के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? संख्याएं। तो स्टार्ट करते हैं। संख्याएं 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 कई प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या हम लोगों के 10वीं के सिलेबस में नहीं है। ये आप 11वीं में पढ़ेंगे। ये काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोगों के सिलेबस में क्या है? वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से कुछ हम पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं कई प्रकार के होते हैं, उसमें से कुछ हमें पढ़ना है जो कि सिलेबस में है, तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तीसरा है पूर्णांक। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे इस सिलेबस में, इस चैप्टर में, वो है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। प्राकृतिक तो प्राकृतिक संख्या क्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। दूसरा में क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। इसको बोलते हैं होल नंबर, अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। इसे W से सूचित किया जाता है। वे संख्याएं जिसमें जीरो भी शामिल किया जाता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है।
एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। तीसरा में है पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनते हैं। वे संख्याएं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनते हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल, इसमें 0 और धनात्मक, ऋणात्मक सभी शामिल होगा। तो देखिए 0 और दाईं तरफ धनात्मक होगा और बाईं तरफ ऋणात्मक होगा। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक, और बाईं ओर ऋणात्मक होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 से अनंत तक। इसको बोलते हैं पूर्णांक। अब जो हमारा मेन इसमें पढ़ना है वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या प्रत्येक संख्या जिसे हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां Q बराबर 0 नहीं होगा। Q बराबर 0 नहीं होगा। P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं। इसमें HCF के लिए हमें निकालना होता है। इसको बोलते हैं PQ। ये हमेशा क्या होना चाहिए? HCF PQ क्या होना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए, तभी यह परिमेय होगा। 0, 1 परिमेय संख्या है। 0, 1 परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। अब 5वें में क्या है? पूर्णांक, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। भाज्य संख्या जो सत्य हो उसका रूट। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या
जो सत्य है उसका रूट। जैसे देखिए 2 का रूट, 3 का रूट, 5 का रूट, 7 का रूट, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है और इसका रूट है, तो ये अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 1.001 यह अपरिमेय है, यह अपरिमेय है। लेकिन हम कैसे, अगर यदि 1.3 है तो ये क्या है? यह परिमेय है, यह परिमेय है, परिमेय है। अब कैसे? तो देखिए 1.33333 ये लगातार चलता रहेगा, इसका मतलब क्या है? यह परिमेय है, यह परिमेय है। अब हमारा इस हम लोगों को जो 10वीं के मैथ में चैप्टर 1 में पढ़ना है वास्तविक संख्या, तो अभी आप लोगों को इसमें दिखाया है। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम लोगों को पढ़ना है अभी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होगा कि ए बड़ा होगा बी से, ए हमेशा बड़ा होगा बी से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जहां 0 या तो बराबर होगा या छोटा होगा आर से, और आर छोटा होगा हमेशा बी से। ये यूक्लिड का फॉर्मूला है। 0 या तो बराबर होगा या छोटा होगा आर से, और आर छोटा होगा बी से, जहां क्यू होगा अपना भागफल, और आर है शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, और देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा 0 बराबर या छोटा होगा आर से, और आर छोटा होगा बी से। तो इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है, तो उदाहरण आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब अभी यहाँ स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 बनाना स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोगों को इसमें बनाना है। तो सबसे पहला जो है प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन है 135 और 255। 135 और 255।
प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है 135 और 225। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना है। तो हल, जहां 225 क्या, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बड़ा होगा किससे, बी से, तो 225 बड़ा है किससे, 135 से, 135 से। तो फर्स्ट चरण में क्या करेंगे हम, 225 में भाग देंगे 135 से, तो एक बार पढ़ेंगे 135 का पहाड़ा तो आ जाएगा 135, इसको घटाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 2 में से 3 नहीं घट सकता है तो एक हासिल लेंगे इसमें से, तो हो गया 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। तो चरण चरण 1 में क्या हो जाएगा, 225 बराबर 135, इसको कितना बार हम पारा पढ़े थे, एक बार, तो 1 और प्लस शेष में कितना आया 90, शेष में कितना आ रहा है अपना 90 आ रहा है, तो 90। यहाँ पर देखिए क्या है, शेष फल 90, ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। शेष फल हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो फिर आगे चरण 2 बनाएंगे, चरण 2 में यहाँ आ जाएगा 90 और भाग देंगे किसमें, 135 में, 135 में। 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा, 2 बार पढ़ते हैं तो 180 आ जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार पढ़ेंगे 90, इसको घटाएंगे, 5 में से 0 घटेगा तो 5, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4। तो चरण 2 में क्या हो जाएगा, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, शेष फल 45 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, शेष फल 45 0 के बराबर नहीं है। अब चरण 3, चरण 3 में अब 45 से इस 90 में भाग देंगे, 45 से 90 में भाग देंगे, 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 90, इसको घटाएंगे तो 0। देखिए यहाँ शेष फल 0 आ गया, तो हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, शेष फल 0 आ गया यहाँ। तो 90 बराबर 45, कितने बार पहाड़ा पढ़े, 2 बार, 45 गुना 2 प्लस 0, यहाँ शेष फल 0 है। तो अंतिम शेष फल 0 है। अंतिम शेष फल कितना आया, अंतिम शेष फल 0 है। और 0 के जस्ट ऊपर
जो शेषफल है शून्य के जस्ट ऊपर 45, यहाँ देखिए 45 है, तो भाजक कितना है, भाजक 45। अतः HCF किसका 135, 225 का कितना आ गया हमारा 45। HCF आ गया इसमें 45, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा में क्या दिया हुआ है 196 और 38,220। अब इसका क्या बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। दूसरा में दिया हुआ 196 और 38,220। हल दी गई संख्या है बराबर 196 और 38,220। तो यहाँ पे क्या है, क्या होना चाहिए, इसका फॉर्मूला है ए बड़ा है बी से, तो 38,220 बड़ा है 196 से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 196 भागा 196 से भाग देंगे 38,220 में, तो एक मरतबा लगेगा, तो 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। अब उतर जाएगा अगला अंक 2। 196 का पहाड़ा 9 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 1764। फिर इसको घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, ये बच गया 5, इसमें से एक हासिलिंग हो जाए 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, ये बच गया 0 0। अब अगला अंक उतर जाएगा, 196 को 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 980। देखिए यहाँ आ रहा है शेषफल 0, इसका मतलब है कि हमारा ये चरण 1 में ही आंसर आ रहा है। चरण 1 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0। शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल बराबर 0। इसमें भाजक अतः शेषफल 0 है और भाजक 196 है। अतः HCF
196 38,220 बराबर कितना 196 आंसर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट का तीसरा में 167 और 255 167 और 255 तीसरा में है 867 और 255 हल दी गई संख्याएं बराबर 867 और 255। तो यहाँ 867 बड़ा है 255 से, 867 बड़ा है 255 से। दो सौ पचपन से भाग देंगे 867 में, 255 से भाग देंगे 867 में। 255 को 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 765। इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। तो चरण एक में हमारा हो जाएगा 867 बराबर भाजक कितना है 255 गुना 3। देखिए यहाँ 3 मरतबे लगा है 3 और प्लस शेषफल कितना है 102। तो यहाँ देखिए क्या है शेषफल 102 बराबर नहीं है किसके 0 के। शेषफल क्या आना चाहिए हमेशा 0 आना चाहिए। 0 जब भी शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो आंसर निकल जाएगा इसका। चरण 2 करेंगे। अब 102 से भाग देंगे किस में 255 में। 102 से 255 में भाग देंगे। 102 से 255 में भाग देंगे 2 मरतबे लगेगा तो आ जाएगा 100 का 2 गुना 204। घटाएंगे 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 5 में से 0 घटेगा 5, 2 में से 2 घटेगा तो 0। तो यहाँ हो जाएगा 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस शेषफल कितना आया है 51। यहाँ भी देखिए क्या है शेषफल 51 बराबर 0 नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। अब चरण 3 बनाएंगे। चरण 3 में 51 से 102 में भाग देंगे। 51 से 102 में भाग देंगे तो 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 102। देखिए यहाँ क्या है 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो चरण 3 में 102 बराबर 51 का पहाड़ा कितना बार पढ़े 2 बार पढ़े और शेषफल कितना आया है 0। शेषफल यहाँ आ गया 0। शेषफल बराबर 0। तो शेषफल 0 है और भाजक बराबर 51। अतः HCF बराबर 51 आंसर। प्रश्नावली 1.1 में दूसरा
क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो इसको यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से बनाएंगे। माना ए एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात b बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ लॉजिक क्या है ये देखिए, लॉजिक है क्या कि 6q+1 क्या कर रहा है, इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको देखिए पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक यहाँ देखिए, 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये देखिए ये 6 से छोटा है, अर्थात b बराबर कितना होना चाहिए, 6, जो 6 से बड़ा है, अतः शेषफल 6 से कम होगा, अतः क्या होगा, अतः शेषफल 6 से कम होगा। तो r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a बराबर bq+r। q कोई भी पूर्णांक है जिसे 6 से गुना करने पर वो सम बन जाता है, q कोई भी पूर्णांक है उसको 6 से गुना करने पर सम बन जाता है। q कोई भी पूर्णांक उसे 6 से गुना करने पर वो सम बन जाता है, तो केस 1 में क्या होगा, a बराबर 6q+0, जहाँ r बराबर 0, तो यहाँ देखिए गुना करेंगे इसको, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q, यह एक सम संख्या होगा, यह एक सम संख्या होगा, ये एक सम संख्या होगा। केस 2 में क्या है कि जहाँ r बराबर 1
जहाँ आर बराबर 1, आर बराबर 1। तो ए बराबर 6Q प्लस 1। इसमें देखिए सम प्लस विषम है, ये सम है और प्लस विषम है। इसमें क्या है, सम प्लस विषम। सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। अब केस 3, ए बराबर 6Q प्लस 2, जहाँ आर बराबर क्या है, 2 है। तो इसमें देखिए सम, सम प्लस सम हो जाएगा, सम प्लस सम बराबर क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। अब केस 4 में ए प्लस 6Q प्लस 3, ये दूसरा है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, सम प्लस विषम, सम प्लस विषम। सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विषम संख्या बनेगा। अब केस 5 में क्या है, ए बराबर 6Q प्लस 4। इसमें देखिए क्या है, सम प्लस सम, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। सम प्लस सम को जोड़ेंगे तो सम होता है। अब केस 6, ए बराबर 6Q प्लस 5। यहाँ देखिए इसमें क्या है, सम प्लस विषम, सम प्लस विषम को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विषम बनेगा। सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो वो विषम बनेगा। समीकरण से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसको यूक्लिड विभाजन पढ़ने एल्गोरिथम से हम सॉल्व करेंगे। अधिकतम के लिए HCF निकालते हैं। तीसरा में अधिकतम के लिए HCF निकालते हैं। प्रश्न से
हल। HCF 616 HCF 616 32 बराबर वाट, ये निकालना है हमें। तो यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ क्या है? 616 बड़ा है 32 से। 616 बड़ा है 32 से। तो चरण एक में क्या करेंगे? 32 से भाग देंगे 616 में। तो एक मरतबे आ जाएगा 32 का 2 गुना 64 हो जाएगा, तो इसलिए एक मरतबे लगेगा यहाँ। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बच गया। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। अब अगला अंक उतर जाएगा 6। अब 32 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 288। 32 का पहाड़ा यदि 9 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 288। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, ये बच गया 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। देखिए चरण एक में क्या हो गया? 616 बराबर 32 गुना कितना? 19 गुना 19 और प्लस शेषफल कितना है? 8 है। तो 8 देखिए यहाँ शेषफल 8 बराबर नहीं है 0 के, बराबर नहीं है 0 के। तो अब चरण दो के लिए भी चरण दो में अब इस 8 से उस 32 में भाग देंगे। 8 से 32 में भाग देंगे। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 8 चौक 32, घटाएंगे तो आ जाएगा 0। देखिए यहाँ शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। यहाँ शेषफल बराबर 0 है। तो जो लास्ट शेषफल है, लास्ट जो शेषफल आया उसके ऊपर का, उसके ठीक सामने ऊपर, उसके ठीक ऊपर का जो शेषफल होता है वो हमारा भाजक होता है, वही हमारा भाजक होता है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? HCF बराबर HCF 616 और 32 का क्या हो जाएगा? HCF 616 और 32 का हो जाएगा बराबर 8। अतः टुकड़ी कितना हो जाएगा? टुकड़ी बराबर 8 आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। माना पूर्णांक a के लिए, माना पूर्णांक a के लिए जहां b बराबर कितना है? 3 है। अर्थात r बराबर 0 1 2, यानी कि 3 से कम होगा। क्या होगा? 3 से कम होगा। 0 1 2, b बराबर 3, 0 1 2 3। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब यूक्लिड विभाजन
प्रमेय से ए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पहले बता रहा है कि आप लोग को ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। केस वन, केस वन, जब आर बराबर 0 लेंगे, जब आर बराबर क्या लेंगे 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी तो 3 है ही, एम आर बराबर 0, तो ए बराबर 3m, ए बराबर 3m। अब स्क्वायर करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर करेंगे, 3m का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9, 3 तिया 9, एम का स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर। अब ए बराबर 3 को इसमें से बाहर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 3m स्क्वायर। तो ए बराबर माना 3m स्क्वायर बराबर कैपिटल एम, माना 3m स्क्वायर बराबर कैपिटल एम, तो ए स्क्वायर बराबर 3m का रूप, समीकरण 1। केस 2 में, केस 2, जब r बराबर 1 लेंगे, r बराबर 1 लेंगे, तो a बराबर 3m प्लस 1, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला को बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6m प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर इसमें से 3 बाहर निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाहर, 3, तो 3 बाहर निकालेंगे, 3m स्क्वायर, 3 बाहर निकाल दिया, 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, इतना में से निकाले, 3m स्क्वायर प्लस 1, इसको यहीं पर लिख लेते हैं, इधर यहीं पर, माना 3m स्क्वायर बराबर कैपिटल एम, 3m स्क्वायर बराबर कैपिटल एम, तो 3m प्लस 1 का रूप, ये समीकरण 2। केस 3,
जब आर बराबर लेंगे 2, आर बराबर लेंगे 2, तो ए बराबर 3m प्लस 2 वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला से हम बनाएंगे इसको। तो 3 तिया 9, 9 एम स्क्वायर प्लस बी, बी कितना है, बी कितना है 2 है, 2, तो 2 इंटू 3m इंटू 2 प्लस 2 दूनी 4, 9 एम स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूना 12 एम, 12m, 12m प्लस इस 4 को हम 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 के रूप में इस 4 को हम लिख सकते हैं। तो लिख दिए 3 प्लस 1। अब देखिए इसका निकालेंगे, इसमें से 3 बाहर निकालेंगे। क्या बाहर निकालेंगे, 3 बाहर निकालते इतना में से 3 बाहर निकालेंगे तो 3 तिया 9, तो 3 प्लस 3 चौका 12, तो 4m प्लस 1 आई प्लस ये वाला 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर मानेंगे कैपिटल M। तो यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 1 के रूप में, प्लस 1 के रूप में हो जाएगा। समीकरण 3 हो गया, ये इतने तक हो जाएगा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, माना धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक a है, तो b बराबर 3 अर्थात r बराबर 0, 1, 2। यूक्लिड, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर 3m प्लस आर। केस 1, केस 1, जब आर बराबर कितना लेंगे 0, आर बराबर 0, तो ए बराबर 3m प्लस 0, ए बराबर क्या 3m, घन करने पर, क्या करने पर
घन करने पर जब इसको घन करेंगे, घन करने पर क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 3m का घन, तीन तिया 9 और 9 तिया 27 m क्यू। तो इसमें से 9 बाहर करेंगे, 9 बाहर करेंगे तो 9 तिया 27 m क्यू। माना 3m क्यू बराबर कैपिटल M, तो क्या हो जाएगा 9 और कैपिटल M के रूप में इसको मानते हैं समीकरण 1। अब केस 2 जब r बराबर 1 लेंगे, a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। अब घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, तो ए क्यू बराबर 3m प्लस 1 के क्यू, घन करने पर। इसके फार्मूला होता है, अब देखिए घन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। ये फार्मूला है, आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, ये फार्मूला हमेशा काम आएगा, यह फार्मूला हमेशा काम आएगा, तो इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, सही रहेगा। 3m क्यू प्लस 1 क्यू प्लस 3m स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 के स्क्वायर इंटू 3m। 3 तिया 9, 9 तिया 27 m क्यू प्लस 3 तिया 9 m स्क्वायर इंटू 3 प्लस 9, 3 तिया 9 m प्लस ये 3 नहीं है। अब इसमें से हम 9 बाहर निकालेंगे, क्या बाहर निकालेंगे, 9 बाहर निकालेंगे, 9 बाहर निकाल दिए तो हो जाएगा 3m क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस m इंटू 3 के रूप में, यहाँ इंटू 3 है प्लस 1 बराबर। अब इसको मानते हैं कैपिटल M, इसको मानते हैं क्या, कैपिटल M, ये हो जाएगा कैपिटल M। तो 9m प्लस 1 के रूप में, समीकरण 2। केस 3 में r बराबर 2 लेंगे, तो a बराबर 3m प्लस 2 घन करने पर, घन
करने पर, घन करने पर ए क्यू बराबर 3m प्लस 2 होल क्यू। अब उसी फार्मूला पर, जो फार्मूला यहाँ लिखा है इसी फार्मूला पर इसको बनाएंगे। 3m क्यू प्लस 2 के क्यू प्लस 3m के स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 के स्क्वायर इंटू 3m। इसको तोड़ेंगे। 27m क्यू प्लस 8 प्लस 3 3 9 दूना 18m स्क्वायर प्लस 2 4 4 12 12 36m। अब इस सब में से क्या करते हैं हम, 9 बाहर निकाल देते हैं। 9 बाहर निकालेंगे। 9 तिया 27m क्यू प्लस 9 दूना 18 2m स्क्वायर प्लस 9 चौक 36m प्लस ये वाला 8 यहाँ, तो बराबर। अब इसको मान लेते हैं कैपिटल M, तो 9m प्लस 8 के रूप में ये हो जाएगा थर्ड। क्या लिखेंगे यहाँ, कोई पूर्णांक 9q 9q प्लस 1 9q प्लस 3 9q प्लस 8 के रूप में हो सकता है। ये हो गया प्रश्नावली 1.1 का पूरा क्वेश्चन आंसर बन गया है।